प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। हमारे साथ ज्योतिष के दो दिग्गज विद्वान मौजूद हैं एस्ट्रो तक पर। एस्ट्रो तक एक ऐसा चैनल है जो आपको हर चीज़ के बारे में विस्तार से बताता है और ज्योतिषी नज़रिए को स्पष्ट करता है। तो आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। बहुत सारे लोगों के मन में संशय है कि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, चंद्र ग्रहण का प्रभाव होगा कि नहीं होगा, क्या करें कि क्या ना करें। इस पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। आचार्य संजय शर्मा जी ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार हैं, पूरा देश इनको जानता है और इनकी जो कैलकुलेशन है वो बड़ी आधुनिक और बहुत ही ज़्यादा गंभीर और गहराई को लेकर निकल कर आती है। अभी संजय शर्मा जी से आप सुनेंगे। दूसरे विद्वान हमारे साथ हैं के.एम. सिन्हा जी। के.एम. सिन्हा जी जो है एस्ट्रोफिजिक्स के बहुत बड़े जानकार हैं। एस्ट्रोलॉजी का जो नवीन दर्शन है वो हम के.एम. सिन्हा जी से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं संजय शर्मा जी के पास चलता हूँ और उनसे जानते हैं कि ये जो 5 मई को ग्रहण लगने वाला है ये कब लगेगा, कितने बजे शुरू होगा, कब समाप्त होगा, किस राशि में, किस नक्षत्र में लग रहा है और इसका भारत पर, देश दुनिया पर क्या असर होगा। जी आप सबका नमस्कार और शुक्रिया, और के.एम. सिन्हा जी का भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आज इस चैनल को देख रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आप ग्रहण की पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो चंद्रमा है वो कारक किसका है। कहते हैं कि चंद्रमा जो है मन का कारक है, मस्तिष्क का कारक है, माँ का कारक है। और चंद्रमा की जो उत्पत्ति हुई है वो एक तरीके से जब 9 रत्न उत्पन्न हुए थे समुद्र मंथन में, उसमें चंद्रमा भी जो है वहाँ पर उत्पन्न हुए और उनको शिव जी को दे दिया गया और शिव के मस्तिष्क पे वो सदा विराजमान रहते हैं। उनकी माता जो है अनुसुईया जी हैं और चंद्रमा की 27 जो है पत्नी है। उनमें से जो सबसे प्रिय पत्नी है वो रोहिणी है और जो दक्ष की पुत्री हैं। और इस प्रकार से जो चंद्रमा जो है उनके जो पुत्र हैं वो वर्चा पुत्र हैं। और वर्चा जो है अगले जन्म में आपने देखा होगा कि अभिमन्यु के रूप में जो है संसार में उत्पन्न हुए और वर्चा के अंदर इतनी कलाएं थी कि वो जो है माँ के गर्भ में ही जो है सब कुछ जो है उन्होंने सीख लिया। तो ये क्या है कि ये चंद्रमा का दृष्टांत है और चंद्रमा को हम मन का कारक मानते हैं। और चंद्रमा पर जब किसी प्रकार का ग्रहण लग जाए या किसी प्रकार का दोष लग जाए तो उसको हम ग्रहण कहते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ उस वक्त जो है एक राक्षस था और वह राक्षस जो है अमृत पीने के लिए तत्पर हो गया। अमृत जो पिलाया जा रहा था वो सिर्फ देवताओं को पिलाया जा रहा था और भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके, और यह अमृत सिर्फ जो है देवताओं को दिया जा रहा था, परंतु एक राक्षस जो है वहाँ पर आकर के बैठ गए और उस राक्षस ने भी जो है इस अमृत को ग्रहण कर लिया। और उस ग्रहण करने के कारण भगवान विष्णु ने अपने चक्र से जो है उनका जो धड़ है सर से अलग कर दिया। तो उसके सर को जो है हम राहु कहते हैं और जो आधा धड़ है उसको केतु कहते हैं। तो जो चंद्रमा की जो उत्पत्ति हुई किस प्रकार से हुई, चंद्रमा में ग्रहण कैसे लगता है, जब केतु चंद्रमा के साथ आ जाए, राहु चंद्रमा के साथ आ जाए या शनि आ जाए तो ये विष योग कहलाता है। तो जब भी हम किसी की जन्म कुंडली देखते हैं या संसार की कुंडली देखते हैं तो उस कुंडली के अंदर जब चंद्रमा राहु से ग्रसित हो जाता है या केतु से ग्रसित हो जाता है या शनि से ग्रसित हो जाता है तो ये एक प्रकार का ग्रहण बन जाता है। तो अभी हम आज जो बात कर रहे हैं 5 मई 2023 को जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में, क्योंकि चंद्रमा एक प्राकृतिक ग्रह है और उसका जो तेज है वो अपना खुद का तेज नहीं है, वो सूर्य की रोशनी से जो है चमकता है। और चंद्रमा अगर हम पृथ्वी से देखें तो 3,84,000 किलोमीटर जो है हमसे दूर है और पृथ्वी से जो है 30 गुना आकार जो है उसका विराजमान है और उससे सूर्य का आकार जो है 400 गुना है। तो उस 400 गुना आकार होने के कारण जो है जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो उससे वो चमक उठता है।
तो ये क्या है कि चंद्रमा के ऊपर जो ग्रहण की हम बात कर रहे थे कि ग्रहण किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, ये जान लेना भी अति आवश्यक है। तो चंद्रमा एक कहते हैं कि इसके अंदर 2-3 चीज हैं कि चंद्रमा का जो रासायनिक रूप है उसको जान लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक प्रकार से ये मटमैले कलर का है और मटमैला इसको हम प्लेगुरम कहते हैं, इसके अलावा मटमैला कहते हैं और अनक्लियरनेस इसके अंदर होती है। तो इसको हम जो है चंद्रमा के आचार विचार प्रभाव से संबोधित भी कर देते हैं। इसके अंदर कोर, मेटल, ये सारी चीज़ें जो है विराजमान होती हैं चंद्रमा के अंदर और 3 कोरों से ये मिलकर के बना होता है। तो चंद्रमा के अंदर जैसे पृथ्वी के अंदर जल तत्व जो है 70 से 71-72% होता है, उसी प्रकार से चंद्रमा के अंदर भी जो है पानी ही पानी है। जितना पृथ्वी पे है उसी हिसाब से चंद्रमा पर भी जीवन संभव है। चंद्रमा पर जब आप देखें कि पहला जो व्यक्ति गया, जो यान गया, रशिया ने, सोवियत संघ ने जो भेजा, वो लूना नाम का यान था। तो वहाँ जाकर के पता चला कि जीवन वहाँ पर भी संभव है। जहाँ पर जल है वहाँ जीवन है, वहाँ उत्पत्ति हो सकती है। तो ये चंद्रमा के ग्रहण के ऊपर हम आज विचार करने के लिए उद्गत हुए हैं सब लोग मिलकर के, और आप सबको पूर्ण रूप से इसकी जानकारी भी हम लोग दे रहे हैं। तो ग्रहण के बारे में जो बताया जा रहा है, तो मैंने बताया चंद्रमा मन का कारक है। आप देखें भगवान शंकर के मस्तिष्क पर जो है गंगा जी विराजमान है, चंद्रमा विराजमान है, और कंठ के ऊपर जो है आप देखें कि सर्प है, और भगवान के शिव के कंठ में जो है विष भी विराजमान है। तो जिस प्रकार से भगवान शिव ने सब चीज़ों को संयोग करके रखा हुआ है, उसी प्रकार से चंद्रमा जो है इस प्रकृति के अंदर जो है 27 दिन के अंदर जो है चंद्रमा पृथ्वी के जो है चक्कर काटता है। इसमें 27 नक्षत्रों का भी प्रभाव होता है, और 2.25 दिन में सबसे तेज स्पीड से चलने वाला ग्रह भी जो है चंद्रमा ही है, जो 2.25 दिन में एक राशि को परिवर्तित कर लेता है और 27 दिनों में यह वापस अपने स्थान पर आ जाता है। तो इस वक्त जो ग्रहण लग रहा है वो स्वाति नक्षत्र के अंदर तुला राशि में लग रहा है, राहु के नक्षत्र में लग रहा है। और इस वक्त जो ग्रहों की स्थिति है, चंद्र केतु जो है उसका ग्रहण है, और उस ग्रहण के कारण जो है तुला राशि वालों को खास तौर से मानसिक रूप से अपना संतुलन बना करके रखना चाहिए। ग्रहण का कभी भी प्रभाव 1 दिन 2 दिन पहले नहीं होता, 15 से 20 दिन पहले शुरू हो जाता है, और 15 से 20 दिन के बाद तक उस ग्रहण का प्रभाव जो है जीवन के ऊपर रहता है। तो ये जो ग्रहण है मानव, इंसान, प्रकृति सबके ऊपर किस प्रकार का रिजल्ट देने वाला है, ये मैं आप सबको बता देता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है कि चंद्रमा के अंदर मन की स्थिति को देने वाला है मानसिक संतुलन। इसके कारण से 2 प्रकार का रोग व्यक्ति के जीवन में हो जाता है। पहला, मस्तिष्क पे जब चंद्रमा राहु के साथ पीड़ित हो जाए तो आदमी को डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, मनोरोग हो जाता है, मानसिक रोग हो जाता है। मानसिक रोग होने के कारण व्यक्ति उन्माद में चला जाता है। आप देखें कि बहुत सारे लोगों को कई प्रकार का डिप्रेशन है, इसको हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ये चंद्रमा के कारण ही होती है। चंद्रमा जब केतु के साथ बैठ जाए तो भी डिप्रेशन हो जाता है, और चंद्रमा बुध के साथ बैठ जाए तो भी मनुष्य को डिप्रेशन हो जाता है, और चंद्रमा शनि के साथ बैठ जाए तो भी मानसिक रोग हो जाता है। आप देखें इस संसार रूपी सागर में बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। कारण क्या है कि चंद्रमा की स्थिति जब बदलती है, आप देखें त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन ज़्यादातर लोग सुसाइड कर लेते हैं। कारण क्या है कि मन की स्थिति जो है, आपका मन जो है शून्यता की तरफ चला जाता है, आप पीड़ित हो जाते हैं। हर महीने में एक बार ग्रहण जरूर आता है, परंतु जब चंद्रमा अपने 0.05 डिग्री अक्षांश के ऊपर जब आता है तो उसमें पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लग जाता है। और आप देखें सूर्य का ग्रहण कुछ पल के लिए होता है, परंतु चंद्रमा का जो ग्रहण इस बार आ रहा है वो 4 घंटे 15 मिनट और 39 सेकंड का है। और यह ग्रहण शुरू होगा हमारे जीवन में 5 तारीख को रात्रि को 8:44 या 45 मिनट से लेकर के 1:01 मध्य रात्रि तक जो है रहने वाला है। इस ग्रहण का प्रभाव जो है मनुष्य पे, मानव जाति पे,
हर इंसान के ऊपर अवश्य पड़ता है, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव पशु पक्षी जीव जंतु सबके ऊपर पड़ता है। और जब कहते हैं कि ज्वार भाटा जब आता है तो आप देखें सूर्य अपनी तरफ जो है समुद्र को खींच रहा होता है और चंद्रमा अपनी तरफ खींच रहा होता है, इस कारण से जो है ज्वार भाटा भी आ जाता है और पानी जो है समुद्र का उथल पुथल होने लग जाता है, लहरें बढ़ जाती हैं। सुनामी आने के भी इसी प्रकार से कारण होते हैं, जब पृथ्वी का ध्रुव अंदर से जो है ऊपर नीचे करने लग जाता है और चंद्रमा और सूर्य की स्थिति एक राशि में आ जाती है, उस वक्त भी जो है पृथ्वी पे जल की स्थिति बढ़ जाती है। तो यही कारण होते हैं ग्रहणों के, और इसी कारण से इस दुनिया के अंदर पशु पक्षी जीव जंतु सबके ऊपर ग्रहण पड़ता है। चंद्रमा हमारे जीवन में दो प्रकार का कारक है। हमारे शरीर की बात कर लेते हैं। हमारा जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है, जिधर हमारा हार्ट होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शरीर जिस प्रकार से है उसी प्रकार से चंद्रमा भी जो है हमारा उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमें हमारी माँ से प्राप्त होती है, और राइट हैंड जो है हमारे पिता से हमें प्राप्त होता है। तो जब चंद्रमा का प्रभाव होता है वो मन के ऊपर और मस्तिष्क के ऊपर होता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर दो मेमोरीज होती हैं, रैम और रोम, आपने देखी होगी समझी होगी अगर आप कंप्यूटर के विद्यार्थी हैं तो। उसमें एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होता है रीड ओनली मेमोरी। इसी प्रकार से हमारा ब्रेन भी जो है दो भागों में विभक्त है, और एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। लेफ्ट साइड वाला जो ब्रेन होता है वो हमेशा सत्य के प्रतीक होता है, और राइट वाला हमेशा फ्यूचर प्लान करता है। जब आप देखें कि कोई व्यक्ति बात कर रहा है और आप वो सोचे राइट साइड पे देखकर बात कर रहा है तो प्लान कर रहा है, लेफ्ट साइड पे देख कर के बात कर रहा है तो आपको अनुभव कर रहा है, आपकी बात को सुन रहा है, आपके ऊपर ध्यान दे रहा है। तो चंद्रमा को मन, माता, मस्तिष्क का कारक भी माना गया है। तो ये ग्रहण का जो प्रभाव है काफ़ी राशियों के हिसाब से मैं बता देता हूँ किस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए जो चंद्रमा की स्थिति है उनके 7वें भाव पर ग्रहण रहेगा, तो आपके दाम्पत्य सुख भोग में काफ़ी अशांति हो सकती है। मैरिटल लाइफ में आपको सावधानी रखनी चाहिए, गृहस्थी में आपको अच्छे संबंध रखने चाहिए, और पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए कि इस ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके जीवन पे ना आ जाए। दूसरी बात वृषभ राशि की कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण आप देखें कि वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तूल 6ठे भाव में आएगा, तो आपको शत्रु से सावधान रहना है, अपने मन की स्थिति को कंट्रोल करना है, किसी भी प्रकार का लोन और ऋण किसी से नहीं लेना, उधार सुधार नहीं लेना, और अपने मन की स्थिति को कंट्रोल रखना है। और आपको 6 रोग वाले स्थान पर नहीं जाना। जिन लोगों को 6 रोग हो, बीमारी हो, कोल्ड हो, इन्फेक्शन हो, ऐसे लोगों से दूर रहना है जिनकी वृषभ राशि है। और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे क्योंकि भगवान शिव के अंडर में ही सारे ग्रह हैं, तो ओम नमः शिवाय करें। इसके अलावा जो है ओम सोम सोमाय नमः मंत्र कर सकते हैं, या फिर जो है यजुर्वेदी मंत्र का भी जाप आप लोग कर सकते हैं, और जो चंद्रमा का मंत्र है। और इसके अलावा जो है ओम श्राम श्रीम श्रौम से चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये जो मंत्र हैं वृषभ राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। अगर नंबर के हिसाब से देखें तो 2 नंबर जो है चंद्रमा का ही कहलाता है, और इसका 11,000 जाप करने से, क्योंकि कलयुग रूपी सागर में 4 गुना जाप करना चाहिए, अर्थात 11 चौक 44,000 जाप करके दशमांश हवन करना चाहिए, और खीर अर्थात तस्मई से हवन करने से विशेष लाभ रहेगा वृषभ राशि वालों को। जब कोई भी प्रकार का ग्रहण लगता है तो उस वक्त आपको जो है ध्यान, मेडिटेशन और कोई ऐसा मंत्र सिद्ध करना चाहिए जो इस पूरी प्रकृति और इस ब्रह्मांड के लिए लाभ देने वाला हो, पूरे इस संसार को लाभ देने वाला हो। क्योंकि कलयुग रूपी सागर में आप जब जन का कल्याण करेंगे, जन जन का कल्याण करेंगे, दूसरे की भलाई सोचेंगे, तो आपको अपने आप भलाई मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा। मिथुन से जो है मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तूल 5वें भाव रहेगा, तो आपको अपने मन, मस्तिष्क, बुद्धि का सदुपयोग करना है, अपने संतान का ध्यान रखना है, परिवार के सभी लोगों के साथ अच्छे संबंध रखने हैं, और किसी से भी कोई बुरा विचार ना करें, और सबके साथ सहयोग बना करके रखें जिनकी के ऊपर ग्रहण का प्रभाव है। अब बात करते हैं
कर्क राशि की। कर्क राशि जो है स्वयं की राशि है, चंद्रमा की अपनी राशि है, सूर्य की एक राशि है और चंद्रमा की अपनी एक राशि है। तो चंद्रमा जो है कर्क राशि का स्वामी है। इसमें पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा 3 नक्षत्र विराजमान होते हैं। पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है और उसके बाद में पुष्य नक्षत्र शनि का है और अश्लेषा नक्षत्र जो है बुध का है। तो ये 3 नक्षत्रों से जो है ये राशि बनती है और इस राशि के अंदर जो है हम कहते हैं जल तत्व की राशि है। जो कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 4 राशियां जो है जल तत्व राशि हैं। तो कर्क राशि वालों को सबसे पहले पानी खूब पीना चाहिए क्योंकि इनको संक्रामक रोग सबसे जल्दी असर करता है, क्योंकि जल तत्व राशि है इसलिए। तो पानी ग्रहण करेंगे। जल में कहते हैं कि जल में मछली रहती है तो जीवन मिलता रहता है और जल से बाहर आती है तो जल्दी मर जाती है। तो कारण यही है कि कर्क राशि वालों को अगर रोगी नहीं होना तो जल खूब पिएं, पानी खूब पिएं। और इस वक्त जो है इस ग्रहण में अपनी माता जी का, अपने मातृत्व भाव का, सबका परिवार का ध्यान अवश्य रखें। जिनकी कर्क राशि है इनके ऊपर ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा वो अच्छा ही रहने वाला है, खराब नहीं रहेगा। सुख के साधन का अनुभव होगा। माता जी का ध्यान रखने, अपने परिवार का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं। सवाल आया आपके लिए, जी। अनुपम गोयल पूछ रहे हैं कि उनको बहुत परेशानी रहती है, तो ये ग्रहण के दौरान क्या उपाय कर लें? जी, ग्रहण के वक्त जो है आपको एक मंत्र कर लेना चाहिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम काज कर बेको व्यापा। शारीरिक, मानसिक, भौतिक किसी भी प्रकार का कलेश है इस चौपाई को बोलते जाएं। इसके अलावा चंद्रमा का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम से चंद्रमा से नमा, उससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के 12वें भाव में आप देखें सिंह, कन्या, तूल। तीसरे भाव में जो है पराक्रम भाव में जो है ये चंद्र केतु का ग्रहण है। तो भाइयों, मित्रों, दोस्तों, अड़ोसी पड़ोसी का ध्यान रखें। अपने कान की ध्वनि, कोई जोर जोर से अगर म्यूजिक सुन रहा है या कहीं ज़्यादा शोर आ रहा है, ऐसे स्थान पर बिल्कुल भी ना जाएं। और अपने शरीर में कानों का अत्यधिक ध्यान रखें क्योंकि जो आपका तीसरा भाव है वो कान का भाव है। तो कानों का ध्यान रखें, भाई मित्रों का ध्यान रखें और जो भी आपसे छोटे अनुज हैं उनका ध्यान रखें। परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। ग्रहण आपके लिए दुष्प्रभावी नहीं रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के दूसरे भाव में है, वाणी भाव में है। तो आपको मीठा बोलना है, किसी से कटु वचन नहीं बोलना और किसी को कड़वे वचन नहीं बोले। और कुटुंब के, परिवार के सभी लोगों को साथ लेकर के चलना है इस में। और यह ग्रहण पूरे कुटुंब के ऊपर रह सकता है, जिस कारण से कुटुंब के लोगों का स्वास्थ्य का काफ़ी ध्यान रखना है। धन, संपत्ति, वैभव आपके जीवन में प्राप्त अवश्य होगा। अब बात कर लेते तुला राशि की, क्योंकि तुला राशि में जो है ये ग्रहण विराजमान है और तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में ही ये ग्रहण है। और चंद्रमा और केतु की स्थिति जो है वो राहु के नक्षत्र में होने के कारण से जो है ये ग्रहण काफ़ी ज़्यादा पीड़ा देने वाला है। तो 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख तुला राशि वालों को ज़्यादा यात्रा नहीं करनी चाहिए, डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। क्लैपिंग करें और हो सके तो नील लेकर के कपड़े में डालने वाली पानी के गिलास में डालकर मस्तिष्क पे लगाएं और आकाश की रोशनी को जरूर देखें 5 मिनट के लिए दिन के वक्त। और ओम श्राम श्रीम श्रौम से चंद्रमा से नमा मंत्र का जाप जरूर करें और मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और क्लैप करके आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट ये बोलते रहें। उससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, मन की स्थिति स्ट्रांग होगी और आपका मन जो है जब स्ट्रांग होगा तो आपके ऊपर इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं आएगा। और भगवान शिव की उपासना अवश्य करें। ग्रहण के दौरान अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं तो ध्यान करें। और यह ग्रहण भारतवर्ष में जो है ज़्यादा दृश्यित नहीं है, परंतु इसको हम जो है उप छाया ग्रहण भी कहते हैं। तो ये उपछाया ग्रहण होने के कारण भारत पे इसका असर कम पड़ेगा। पर क्या है कि कोई भी ग्रहण हो राशि के ऊपर प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मांड जो है एक ही है इस कारण से। तो आप अपने मन को संतुलित रखें। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों का ओवर एक्सपेंस रहेगा, बिना बात का ट्रैवल होगा, किसी भी चीज पर बिना बात का खर्चा हो सकता है। तो आप खर्च जो है ज़्यादा ना करें, कंट्रोल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका इस जन्म में मोक्ष हो जाए तो केतु 12वें भाव में जब होता है तो मोक्षकारी भी होता है। तो ग्रहण के वक्त भगवान से इतनी पूजा पाठ कर लें कि आपको इस संसार से मुक्ति मिल जाए।
एक छोटा सा दृष्टांत बता देता हूँ। एक बच्चे की माँ जो है मर गई, पहले पिता की मृत्यु हो गई, फिर माँ की मृत्यु हो गई। तो यम के दूत आए और यम के दूत ने देखा कि माँ के ऊपर जो है 3 बच्चे लेटे पड़े हैं, और यम के दूत को यह आज्ञा दी गई थी कि भाई उसकी माँ को ले आओ, समय आ गया है। परंतु यम के दूत ने देखा कि एक बच्चा जो है दूध पी रहा है और 2 बच्चे माँ के साथ पड़े हैं और उन बच्चों को कोई भी देखने वाला नहीं है। तो यम का दूत वापस लौट गया उन पे दया करके, और जब वहाँ पहुँचा दरबार में तो भगवान ने कहा कि भाई तूने ये क्या किया, ये प्रकृति का नियम बदल दिया। तो उसको जो है वापस कहा कि तुझे महादंड की प्राप्ति होगी और तुझे जो है वापस पृथ्वी पर भेजा जाएगा, और उसको मनुष्य का रूप धारण करके और नग्न अवस्था में जो है पृथ्वी पर फेंक दिया दूत को, और बिना कपड़ों के। तो उस वहाँ से एक मोची जा रहा था, तो मोची ने देखा कि भाई ये तो कोई बड़ा बुजुर्ग जो है पड़ा हुआ है। तो उसने क्या है कि जो अपने बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए जा रहा था, तो वो कपड़े ना खरीद के और उसको वस्त्र खरीद कर दे दिए और अपने घर उसको ले गया और बोला कि आप यहीं रहो, यहीं खाना खाओ, सब कुछ करो। तो इस प्रकार से जो है वो अपने घर ले गया। तो उसकी पत्नी जो है बड़ी दुखी हुई कि आप इसको क्यों ले आए, हमारे पास खुद के पास खाने के लाले हैं। तो उसने क्या किया कि उस आदमी को जो है मोची का काम सिखा दिया, और उसके जो जूते चप्पल है इतने ज़्यादा बिकने लग गए जो दूत ने बनाए। तो यमदूत ने जो बनाए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। तो वहाँ से जब भगवान ने कहा कि भाई जब कोई भी अच्छी बात लगे या बुरी बात लगे तो तुम ज़ोर से हंसना, तो अब वो जो यम का दूत है वो हंसने लग जाता है हर बात में ही, और वो सोचता है मोची ये क्या कर रहा है, ये तो पागल ही है। तो एक दिन राजा के घर से कोई जो है जूते बनवाने के लिए चमड़ा दे गया और कहने लगा कि इस चमड़े के जो है जूते ही बनाने हैं। बार बार बोला कि जूते बनाने, चप्पल मत बना देना। तो बोला कि ठीक है। अब यम के दूत ने जो है वो जानबूझ के जो है चप्पल बना दी, क्योंकि उसको अनुभव था कि राजा की जो है मृत्यु हो जाएगी। अब वो आदमी जब लेने के लिए आया जूते, तो जो मोची था वो घबराने लग गया कि ये तो इसने मेरे को मरवा दिया, आज तो बहुत बुरा। तो जब वो आया तो देखा कि बोला कि आप जूते मत बनाना, चप्पल चाहिए मुझे, कि राजा की सुबह मृत्यु हो गई है। तो कहते हैं कि संसार में कहते हैं कि जो भी होना है वो निश्चित है, और हमारे प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार ही जो है हमें सुख दुख लाभ हानि ग्रहण का असर ये सब पहले से ही निश्चित होता है। तो मैं आप जो दृष्टांत बता रहा हूँ इसके पीछे स्टोरी यही है कि भगवान जो चाहेगा वही होगा, और कहते हैं कि जो भगवान राम रखते हैं वैसे ही हमें रहना चाहिए। और जिनकी राशि मैंने बताई कि वृश्चिक राशि है, तो उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति की हम बात कर रहे थे। अगर मोक्ष चाहते हैं तो आप जो है भगवान का ध्यान करें, मेडिटेशन करें और हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी हैं हनुमान जी हैं। और ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली का ध्यान करें और राम 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 बोलते जाएं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक के बाद में जो है धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए ग्रहण का क्या लाभ है और क्या हानि है। धनु राशि के जो है 11वें भाव पर ग्रहण का प्रभाव रहेगा। धन का लाभ होगा। मानसिक संतुलन बना करके रखें और अपने परिवार के बड़े लोगों को, आपके भाई बंधु जो बड़े हैं उनका सम्मान करें, उससे विशेष लाभ प्राप्त होगा। धन की स्थिति काफ़ी मजबूत रहने वाली है। आर्थिक लाभ की पूर्ण संभावना रहेगी, क्योंकि आर्थिक लाभ आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है ये ग्रहण। अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहिएगा। जो आपका कर्म है उस कर्म को अवश्य करिएगा। और कहते हैं कि जब तक आप अपने कर्म के प्रति सचेत नहीं रहेंगे, गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अस्त्व कर्मणि। तो जो हमारा कर्म है उस कर्म को जो है करना अति आवश्यक है। जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा अपनी गति के हिसाब से चलते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन के अंदर जो कर्तव्य निष्ठा दी गई है, जो कार्य दिया गया है, भगवान ने जिस कर्म के लिए भेजा है उस कर्म को अवश्य करना चाहिए। तभी मंत्र आया है कि सूर्यो चंद्रमसा विव पुनर्दता जानता संग में मही। तो सूर्य और चंद्रमा जिस प्रकार से अपनी गति को बदलते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने जीवन के अंदर अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना होगा। दूसरी बात, धनु के बाद हमने मकर की बात कर ली।
अब जो है हम कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। तो कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तूल। तो आपके भाग्य स्थान में जो है ग्रहण आ रहा है और तुला राशि के अंदर आ रहा है, और शनि और राहु और केतु एक तरीके से तीनों ही पाप ग्रह हैं। तो तीनों पाप ग्रह होने के कारण ये आपके मित्र भाव में ग्रहण आ रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। आपके ऊपर इस वक्त जो है शनि की 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है। शनि की 7.5 का अर्थ है कि शनि शनि शनि, क्योंकि शनि जो है आपके जीवन को स्लो कर देता है, स्लो कर देता है, और इस ग्रहण का प्रभाव आपके भाग्य के ऊपर आ रहा है। तो आपने भाग्य को बढ़ाने के लिए आपको शनि का मंत्र, शुक्र का मंत्र और चंद्रमा को प्रणाम और चंद्रमा को जल, अगर हो सके तो आपके पास बेड हो तो अपने बेड के अंदर जो है चारों कोनों में आप चांदी की कील लगा सकते हैं, या फिर जो है चांदी का टुकड़ा अपने बेड के नीचे रख सकते हैं। चांदी के बर्तन में पानी भरकर घर में छींटा दे सकते हैं, और जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें आप दूर्वा का प्रयोग कर सकते हैं, घास का प्रयोग कर सकते हैं, कुशा का प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग करने से ग्रहण के अंदर भोजन ना तो बनाना चाहिए ना खाना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव कहीं ना कहीं मानव जीवन के ऊपर अवश्य होता है, और उस वक्त जो है भक्ति, प्रेम रखना चाहिए, और हमेशा जो है त्याग की भावना अपने अंदर रखनी चाहिए। भारत का जो अर्थ है, जिसको हम भारत कहते हैं, उसके अंदर भी भक्ति, प्रेम और त्याग ही है, तभी हमारे देश का नाम भारतवर्ष बना है। तो हमें जो है उस त्याग की भावना को रखना है, उस त्याग की भावना से हमारा जीवन अच्छा होगा। और शनि मंत्र का जाप भी जरूर करें। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयो रवि श्रवंतुना ओम शन शनिचराय नमः। इस मंत्र को अवश्य जपें, और ग्रहण के दौरान जो है भगवान का ध्यान करें। हो सके तो भगवान विष्णु का ध्यान करें और चंद्रमा का ध्यान करें और शिव की उपासना करें, उससे विशेष लाभ मिलता है। अब बात कर लेते लास्ट राशि हमारी रह गई है मीन राशि। तो मीन राशि के लिए अष्टम भाव में जो है ये ग्रहण आ रहा है, और अष्टम भाव हमारा आयु का होता है, उम्र का होता है, हेल्थ का होता है, स्वास्थ्य का होता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपकी राशि भी जो है जल तत्व राशि है। मीन राशि जो है जल तत्व की राशि है, पानी की राशि है। मीन का अर्थ ही होता है मछली, और मीन का अर्थ होता है पानी। तो जल की राशि होने के कारण, जल तत्व ज़्यादा होने के कारण आपकी राशि वालों के ऊपर चंद्र और केतु का जो ग्रहण है राहु के नक्षत्र में है और शुक्र की राशि में है। इस कारण से आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, और अगर हो सके तो माँ दुर्गा चालीसा करें, या निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धारा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी करो मुदा गदाधरा शिवा शिवा प्रदायिनी बरा बरा तना शुभा भजामि विंध्यवासिनी आशिंद्र जामिनम प्रदम त्रिदाश रूप धारणी जल थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। इस प्रकार से जो है प्रार्थना करें, माँ दुर्गा का ध्यान करें, और दुर्गा के 32 नाम जो है दुर्गा दुर्गा तिशमनी दुर्गा पद्म निवारिणी दुर्गम छेदिनी दुर्गा नाशिनी दुर्गा निहंती दुर्गा माँ भा दुर्गा माँ ज्ञानंदा। इस प्रकार से जो 32 नाम है माता के, उनका ध्यान करें। और सभी राशि वालों के लिए अपने इंद्रियों को बैलेंस करने के लिए इस मंत्र को ग्रहण के वक्त अवश्य बोलना चाहिए। ओम यम कम जम शम रम लम ह्रीम ओम स्वाहा। मंत्र फिर से नोट करें, ओम यम कम जम शम रम लम ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र को अगर आप बोलते हैं सभी राशि वाले, तो इस ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि चंद्रमा आपसे 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर है, और ग्रहण के वक्त जब कोई भी ग्रहण पड़ता है तो उस ग्रहण का प्रभाव आता है, परंतु मंत्र शक्ति के द्वारा आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और कहते हैं कि मंत्र की एक अपनी फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर वो काम करता है, और उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर आप जब मंत्र को करेंगे तो आप इस पूरे संसार रूपी सागर के अंदर प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और मंत्र कहते हैं कि सप्त ऋषि आकाश में है, आपका भी एक ऋषि है और एक गोत्र है,
वो ऋषि के ऊपर जो है, एक आदमी ने मेरे से पूछा कि मंत्र कैसे काम करता है। उसने कहा, मैंने कहा कि आपका फ़ोन नंबर जब डायल करते हो तो आपके पास ही बजता है, उसी प्रकार से जब आप अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र और अपना ऋषि का जब नाम बोलते हो तो जो सप्त ऋषि की हम सब लोग संतान हैं वो ऋषि ही आपको प्रोटेक्ट करेगा। और उसी प्रकार जिस प्रकार से आपका फ़ोन बजता है उसी प्रकार से मंत्र भी आपके जीवन में, आपकी राशि में, आपके शरीर में, आपकी आत्मा में, जो आपका जन्म इस संसार रूपी सागर में आए हो उसका पूरा हिसाब किताब ऊपर लिखा हुआ है। इस कारण से जो है इस संसार में आने के बाद कोई भी गलती ना करो, अच्छे कर्म करो जिससे कि अगला जन्म भी आपको अच्छा मिले और ये ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन में दुष्प्रभावी ना हो। इन चीज़ों का आप लाभ उठाएं। और कोई भी गर्भवती स्त्री है तो उसको जो है कोई भी लोहे की चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आज के दिन जो है भगवान का ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें, दान करें, पुण्य करें और सफ़ेद वस्तु का दान जो है जरूर करें, क्योंकि श्वेत चीज़ों का दान, चंद्रमा का जो कलर है सफ़ेद है, बर्फ़ की तरह शैल्य है, तो इस प्रकार से सफ़ेद चीज़ों का दान करने से आप सबके जीवन में सुख की, आनंद की, वैभव की, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और पूर्णमासी के दिन साक्षात लक्ष्मी पृथ्वी पर प्रवेश करती हैं। तो पूर्णमासी को ये ग्रहण पड़ रहा है तो माँ लक्ष्मी का आवाहन अवश्य करें और आपके जीवन में सुख शांति रहे। यही मैंने आप सबको बताया, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम के.एम. सिन्हा साहब के पास चलते हैं और इनसे समझते हैं कि ये ग्रहण जो 5 मई को लगने जा रहा है ये देश दुनिया पर क्या असर डालेगा। हाँ, ओम नमः शिवाय सभी दर्शकों को। और देखिए, ये पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स है, अर्थात उप छाया ग्रहण है। ये पूर्ण ग्रहण नहीं है। सबसे पहले चीज़ तो दर्शकों को ये नोट कर लेना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये ग्रहण जो पड़ रहा है भारतीय समय अनुसार 8:45 के आसपास पड़ेगा और रात्रि 1:01 तक ये ग्रहण रहने वाला है। इस ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा ऑलरेडी संजय शर्मा जी ने बता दिया है पूरा का पूरा क्या प्रभाव पड़ने वाला है। विश्व के हिसाब से देखा जाए तो विश्व में इस समय जो ग्रहों की स्थिति बनी है, क्योंकि ये जो ग्रहण लग रहा है ऑलरेडी सर ने बताया कि स्वाति नक्षत्र में लग रहा है जो कि तुला राशि है, लेकिन इसके साथ साथ विशाखा नक्षत्र में इसका प्रभाव भी रहेगा, क्योंकि स्वाति नक्षत्र जो है केवल आधे घंटे तक ही वैलिड रहेगा जब ये ग्रहण चल रहा होगा। उसके बाद ज़्यादातर पोर्शन जो रहेगा वो विशाखा नक्षत्र में चला जाएगा। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है और इसके अलावा जो विशाखा होता है वो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र होता है। तो अभी गोचर में भी गुरु चांडाल दोष बना हुआ आप सभी लोगों को पता होगा, और राहु और गुरु की राशि में ही ये ग्रहण भी लगने वाला है। तो निश्चित रूप से इसका देश दुनिया पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए हम मेदिनी के हिसाब से देखें, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ हम बात करते हैं कि हमारे देश में क्या होगा, पर्टिकुलर अगर आपके बारे में पूछा जाए कि क्या होगा तो आपकी कुंडली या आपके गोचर से हम उसको निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम देश दुनिया के बारे में देखना चाहते हैं तो मेदिनी से हमें चेक करना पड़ता है। और ग्रहण जो ये लग रहा है क्योंकि उप छाया ग्रह रहेगा इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभावी तो नहीं रहेगा और ये भारत में दिखाई देगा, ये भारत में इसकी दिखाई देगी, क्योंकि चंद्रमा जो है रात में 7 बजे के आसपास चंद्रोदय होंगे और ये ग्रहण 8:45 पर लग रहा है। तो जब चंद्रोदय हो जाएगा तो भारत में ये ग्रहण दिखाई देगा। लेकिन पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स जो होता है उसमें बहुत हल्का मटमैला सा कलर आता है, जबकि जो पूर्ण चंद्र ग्रहण बनता है उसमें अगर आप देखे होंगे तो एकदम ब्लड मून के तरीके से कलर होता है, कलर चेंज हो जाता है। और जब कलर चेंज होता है तो एनर्जी चेंज होती है, और जब एनर्जी चेंज होगी तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर इसका पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो मेदिनी के हिसाब से इस वर्ष के जो राजा बन रहे हैं वो ऑलरेडी बुध है, जो मंत्री हैं वो शुक्र हैं। तो यहाँ पर देश दुनिया में पेंडेमिक जो इस समय बढ़ा हुआ था वो थोड़ा सा अभी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु अस्त चल रहे थे वो अब उदित हो चुके हैं। ग्रहण के परिणाम स्वरूप कई जगह पर भूकंप का आना, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का जो प्रभाव है इसके कारण इसके आने वाले समय में इस पूरे
पृथ्वी पर आप देखिएगा कि कुछ त्राही मचेगी। उसके पीछे 2-3 रीज़न और भी मैं यहाँ पे बताऊँगा, क्योंकि ये जो ग्रहण जब पड़ रहा है उसके बाद शनि देव जो रहेंगे वो 17 जून को वक्री हो जाएंगे और सेनापति मंगल जो रहेंगे अपने परम नीच राशि कर्क में गोचर करेंगे। अब आप यही बताइए कि अगर सारे ग्रह की स्थिति इस तरीके से हो कि गोचर में गुरु चांडाल दोष का फॉर्मेशन और शनि की वक्र दृष्टि 17 जून से रहेगी, तो देश दुनिया के लिए आने वाला जो समय रहेगा काफ़ी खतरनाक होगा। भूकंप तो वैसे हमेशा आते रहते हैं, अगर आप चेक कीजिए छोटे मोटे भूकंप तो हमेशा आते रहते हैं, लेकिन 7.1 तीव्रता या 6.0 तीव्रता से ऊपर के जो भूकंप होते हैं वो विनाशकाली होते हैं। और मेरी गणना के अनुसार साउथ ईस्ट का जो पोर्शन होता है, इंडोनेशिया का पार्ट हो, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन हो, यहाँ पर ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण भी वहाँ पर दिखाई दिया था और चंद्र ग्रहण भी दिखाई दिया था। तो ये वाले पोर्शन ज़्यादा रहेंगे। और मंगल क्योंकि ऊर्जा का स्रोत है, नीच राशि में चले जा रहे हैं। हालांकि चंद्रमा उनका नीच भंग समय से करते रहते हैं, लेकिन फिर भी 60% केसेस में आप ये देखेंगे कि मंगल नीच राशि में रहेंगे और इस कारण से आग लगने की घटना ज़रूर देखने को मिलेगी। जी, आग लगने की घटना देखने को मिल सकती है। हमारे साथ करिश्मा कौशिक जी जुड़ गई हैं, देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने इन्हें कई टीवी चैनल में देखा होगा। एस्ट्रो तक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप ज्योतिष के बारे में विस्तार से चीज़ों को समझ सकते हैं, और हम आपके सवाल भी लेंगे और हमारे जो विद्वान बैठे हुए हैं इनसे आपके सवाल पूछेंगे। अगर आप किसी विशेष विद्वान से सवाल पूछना चाहते हैं तो आप उनका नाम लिख करके भी कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, हम उन्हीं से आपका सवाल पूछवाएंगे। तो करिश्मा जी से जानते हैं कि ये जो 5 मई को ग्रहण लगने जा रहा है, इस दौरान क्या करें क्या ना करें, क्योंकि लोगों के मन में अभी भी कन्फ्यूजन है कि लोग कह रहे हैं कि जी ये ग्रहण भारत में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। केएम साहब ने कहा कि ये थोड़ा बहुत दिखाई देगा भारत में, इनकी राय है, लेकिन लोग अभी परेशान हैं कि वो क्या करें जब ग्रहण चल रहा होगा, क्योंकि रात के समय ग्रहण लग रहा है। तो उस स्थिति में लोगों की जो टेंशन है वो आइए मैडम से दूर कराते हैं। तो ग्रहण की बात चल रही है इस समय पे। हम अगर इस समय पे बात कर रहे हैं ग्रहण की, तो 5 तारीख को जो ग्रहण पड़ रहा है इससे बहुत ज़्यादा लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्रहण जो होते हैं वैसे भी अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। आंशिक ग्रहण होता है, पूर्ण ग्रहण होता है और उपछाया ग्रहण होता है। जो कि ये चंद्र ग्रहण देखा जा रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण है, और हाल ही में 15 दिन पहले जो है सूर्य ग्रहण भी लगा था, जो कि 20 अप्रैल को लगा था। अब एक ही पखवाड़े में यानी एक ही महीने में जब 2 ग्रहण पड़ जाते हैं तो वो थोड़ा सा जो है परेशानी लेकर के आते हैं। मगर इस ग्रहण से बहुत ज़्यादा लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो ये है उपछाया चंद्र ग्रहण। पहला ग्रहण भले ही है ये 2023 का, मगर बहुत ज़्यादा परेशानी वाला नहीं है, क्योंकि जो ग्रहण है वो उपछाया चंद्र ग्रहण है, यानी इसकी जो छाया है वो ही केवल जो है वो पड़ेगी, जिसकी वजह से ये ग्रहण लग रहा है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या करें या क्या ना करें इस समय पर, तो मैंने जैसे कि अभी बताया कि इस ग्रहण से बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तो ये ग्रहण लग ही नहीं रहा है भारत में। ये जो ग्रहण नज़र आएगा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इन सब जगहों पर नज़र आने की संभावना है, मगर इस समय पर भारत में नज़र नहीं आएगा। क्योंकि तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस समय पर जो है कपाट भी खुले रहेंगे, आप अपनी पाठ पूजा, मूर्ति पूजा, जो भी पाठ पूजन करते हैं वो आप सभी करते रहेंगे, अपने कार्य आप सभी पूरे कर सकते हैं इस समय पे। तो किसी भी तरह की घबराने की बात नहीं है। और वैसे भी हम ग्रहण का नाम जब भी सुनते हैं, हम इस चीज़ को सुन करके, इस शब्द से ही सुन करके कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। ग्रहण लगने वाला है, क्या करें? ग्रहण लगने वाला है, क्या होगा? तो ग्रहण एक ऐसा शब्द है जो मन में कहीं ना कहीं नकारात्मक विचार लेकर के ही आता है, मगर ग्रहण जो है इसको नकारात्मक भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ चीज़ एब्जॉर्ब करना उसको भी हम ग्रहण कहते हैं। तो ग्रहण जो ये लग रहा है उपछाया चंद्र ग्रहण है, 5 मई 2023 को लगेगा। रात को 8:44 से आरंभ होकर के देर रात्रि 1:01 पे समाप्त हो जाएगा। स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र में ये ग्रहण लगेगा, जैसे कि पंडित जी ने भी थोड़ी देर पहले बताया
था और साथ साथ तुला राशि में ये ग्रहण लग रहा है। तो स्पेशली 12 राशियों में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिस राशि पे ये ग्रहण लग रहा है वो है तुला राशि। तो तुला राशि के जातकों को खास तौर से बच करके रहने की जरूरत है इस समय पर। इसके अलावा स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, इन दोनों जो जातकों ने जिस इन दोनों नक्षत्र में जन्म लिया है उन लोगों को भी इस समय पे बच के रहने की आवश्यकता है। वहीं पर कुछ ही समय पहले 15 दिन लगभग पहले जो है यानी विशाख मास की अमावस्या पे मेष राशि में ग्रहण पड़ा था, सूर्य ग्रहण था। तो कहीं ना कहीं हम सप्तम दृष्टि देख सकते हैं कि मेष राशि के जातकों को भी इस समय पे तनाव से बच करके रहने की जरूरत है। चंद्रमा को देखा जाए तो जल तत्व का कारक माना जाता है, माता का कारक माना जाता है, धन संपत्ति का कारक माना जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मन का कारक माना जाता है। तो मन जो है ना वो चंद्रमा की वजह से ही विचलित होता है। आपने देखा होगा चंद्रमा जो है घटता बढ़ता रहता है, हर दिन घटता है हर दिन बढ़ता है। यानी एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में कहीं ना कहीं घटता रहता है और उसी तरह से शुक्ल पक्ष में बढ़ता रहता है जब पूर्णिमा आ जाती है। तो उसी तरह से हमारा मन भी होता है। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना ज़्यादा खुश होते हैं, इतना ज़्यादा हर कार्य को करने की सोचते हैं और कभी कभी इतना ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि हमारा मन ही नहीं करता कि घर से भी बाहर निकलें। तो ये सारी चीज़ें क्यों है? इसका कनेक्टिविटी है हमारे चंद्र से। तो चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, इस समय पे मन विचलित बहुत ज्यादा रहेगा। इस समय पे मूड स्विंग्स होना, मानसिक तनाव होना, एंजाइटी होना, छोटी छोटी बातों पे परेशानी आ जाना, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए जो है आप लोग इस समय पे भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव की आराधना मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि भगवान शिव का जो वार होता है वो होता है सोमवार। और आपने भगवान शिव की मूर्ति देखी होगी, आपने उनकी आकृति देखी होगी, तो उनके मस्तिष्क पे चंद्रमा जो है वो विराजमान है और साथ साथ उनकी जटाओं से जो है गंगा बह रही है। यानी गंगा जो निकल रही है उनकी जटाओं से, गंगा क्या है? जल। चंद्रमा क्या है? हमारे मन का कारक। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही चीजें उनके मस्तिष्क पे विराजमान है। तो इसीलिए भगवान शिव की उपासना करना इस समय पर सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ रहता है। इसके अलावा भगवान शिव का नाम ही आप ले लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आते हैं कि अब पंडित जी ने इतने बड़े बड़े मंत्र बताए, कैसे पढ़े? क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारे लोग जो है नहीं संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण कर पाते हैं। तो मन में शंकाएं ना रखें इस चीज को लेकर के। कोई बात नहीं, मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, अगर आप मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भगवान शिव का नाम ले लें। शिव शिव भी अगर आप जप लेंगे तो भगवान शिव जो है भाव देखते हैं, तो आप सिर्फ भगवान शिव का नाम जपें। इसके अलावा अगर आप मंत्र कर सकते हैं, छोटे छोटे मंत्र मैं बता रही हूँ, अगर आप चंद्रमा के मंत्र कर लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः, तो इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। वहीं पर आप जो है ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप लोगों का जो डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स की तरफ आप अगर जा रहे होंगे तो उनसे आपको बाहर निकालेगा। इसके अलावा विशाख मास की पूर्णिमा तिथि है। इस समय पर चंद्रमा की उपासना करना वैसे भी बहुत खास माना जाता है और पूर्णिमा तिथि तो ऐसी तिथि होती है जो वर्ष में केवल 12 बार हमें देखने को मिलती है और चंद्रमा कुंडली में जो बैठा होता है उसको मजबूत करने के लिए तिथि बहुत ज़्यादा ही खास मानी जाती है। तो पूर्णिमा तिथि पर अगर आप वैसे भी चंद्रमा की उपासना करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। आपकी कुंडली में बैठा हुआ कमज़ोर चंद्रमा भी जो है वो आपको अच्छे प्रभाव, मजबूत प्रभाव देना शुरू कर देता है। मगर वहीं पर ग्रहण क्योंकि लग रहा है तो इस समय पर इस चीज़ की विशेषता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई भी आप इस ग्रहण के दौरान मंत्र को उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मंत्र आपको और भी ज्यादा अच्छा फल प्राप्त करवाते हैं, क्योंकि वो मंत्र जो है कहीं ना कहीं आपके जीवन में हर तरह से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कोई भी आप कार्य करने जा रहे हैं वो क्योंकि वो सिद्ध हो जाते हैं। कोई भी आप कार्य करने जा रहे हैं, कुछ भी आप शुभ कार्य कर रहे हैं तो उन मंत्रों का ही उच्चारण करें, सिद्ध मंत्रों का उच्चारण करें। इससे आपके कार्य भी संपन्न होंगे और जीवन में आप बहुत कुछ आगे कर पाएंगे। दूसरी चीज बात आती है यहाँ पे कि गर्भवती महिला क्या करे इस समय पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भारत में ये ग्रहण नहीं दिख रहा है, सूतक काल को मान्यता नहीं दी जाएगी, मंदिर के कपाट खुले रहेंगे, हर कार्य आप आराम से कर सकते हैं। तो इसीलिए गर्भवती महिलाओं को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में नजर नहीं आ रहा है। अब हम ज्योतिष जो है ये चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि भारत में नज़र नहीं आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मगर इसका प्रभाव जो है वो तो पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो सौर मंडल है, हमारा जो हमारी जो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड है, स्पेस है, यहाँ पर तो कुछ ना कुछ प्रभाव रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये ग्रहण दिख रहा है ना। तो इसीलिए आप लोग जो हैं इस समय पर केवल अपनी संतान का ध्यान रखें। संतान का ध्यान कैसे रखेंगे? बच्चे को लेकर के ओवर टेंशन ना हो माताएं,
बहुत ज़्यादा पोजेसिव ना हो, बहुत ज़्यादा कंसर्न ना हो, क्योंकि एक सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, हम मंत्रों का उच्चारण कर ले, हम कोई भी चीज़ कर ले, हम पाठ पूजा कर ले, दान पुण्य कर ले, मगर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे विचार, हमारा मन। अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं, अगर हमारा मन नकारात्मक है, हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, डर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे हमारे संतान पर जो है नेगेटिव प्रभाव ही पड़ेगा, यानी नकारात्मकता ही पड़ेगी, उससे सकारात्मकता नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई चीज़ डर के करते हैं तो वो आपको सकारात्मक प्रभाव कभी दे ही नहीं सकती है। तो इसीलिए कभी भी आप कोई कार्य कर रहे हैं उसको पॉजिटिव होकर के करें, उसको खुश होकर के करें। तो ग्रहण से डरे नहीं, अगर आप इसमें मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं उसको पॉजिटिव लेकर के करें, क्योंकि आप एक पॉजिटिव चीज़ ही कर रहे हैं। इसके अलावा इस समय पर जो माताएं हैं उनको केवल अपनी संतान का ध्यान रखना है। वो मैंने बताया कि आपको जो है मंत्रों का उच्चारण करना है। कहीं ना कहीं अपने जो आपके गर्भ है उस पे आप चंदन का टीका जरूर लगा लें। ऐसा करने से बच्चे का मन मस्तिष्क शांत रहेगा, क्योंकि उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसीलिए इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। भारत में नहीं दिख रहा है, इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मगर ये जो चीज़ें हैं आप अपने आने वाली संतान के लिए कुछ खास चीज़ें कर सकते हैं। और जो इस समय पर हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं आउट ऑफ इंडिया के, उन लोगों के भी मन में विचार आता है हम क्या कर सकते हैं। तो आप लोग जो है इस समय पर, जैसे मैंने बताया, भगवान शिव का नाम लें, खाना पीना, क्योंकि इस समय पर जो है भगवान कभी भी ये नहीं कहते, चाहे बूढ़ा है, बच्चा है, बुजुर्ग है, या फिर कोई बीमार व्यक्ति है या कोई गर्भवती महिला है, उनके लिए ये चीज़ें इस समय पर माफ होती हैं। अगर आपको भूख लग रही है आप खाना खाइए, अगर आपको प्यास लग रही है आप पानी पीजिए। कोशिश कीजिए ज़्यादा खाना यानी ज़्यादा अन्न का ग्रहण ना करके आप इस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लें। लिक्विड लेने से आप लोगों का कहीं ना कहीं मन भी शांत रहेगा और आप लोगों का जो पेट है वो भी भरा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा का समय नहीं है, रात्रि का समय रहेगा। तो रात्रि काल में वैसे भी जो है बहुत ज़्यादा अन्न ग्रहण करना सही नहीं होता है, तो इसीलिए इस समय पर लिक्विड आप लें तो बहुत बेहतर रहेगा। ग्रहण समाप्ति के बाद, क्योंकि 1 बजे समाप्त होगा देर रात्रि, तो ग्रहण समाप्ति के बाद आप जो है एक छोटा सा काम जरूर करें, क्योंकि हम उस समय पर दान नहीं कर सकते, आधी रात को हम दान नहीं कर सकते। तो आप एक छोटा सा काम जरूर करें। आपको करना क्या है कि आप जो है कोई या तो मिट्टी का पात्र ले लें, या आप जो है चांदी का पात्र हो तो वो सबसे आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि चांदी भी चंद्रमा का कारक है। तो आप मिट्टी का पात्र या चांदी का पात्र लें, इसमें आप जल डालें, थोड़ा सा गंगा जल डालें और कुछ दाने अक्षत के डालें, अक्षत यानी चावल, और इसको आप अर्घ के तौर पर चंद्रमा को चढ़ा दें। इसके बाद जो है आप मंत्रों का जप कर लें। ऐसा करने से आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। और साथ साथ सुबह उठ करके आप जो है 1.25 किलो चावल या फिर आप जो है 1.25 किलो दूध या 1 किलो दूध, जैसा भी आपकी इच्छा हो, उसको आप किसी भी शिवालय में दान दे दें। अगर शिवालय नहीं है आपके आसपास या आप सोच रहे हैं कैसे दान करें, तो आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करना भी भगवान के समान ही माना जाता है। तो इसीलिए आप जो है ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इस ग्रहण के दौरान कर सकते हैं, मगर फिर भी मैं एक बार सभी से कहूँगी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ग्रहण से घबराएं नहीं बिल्कुल भी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।